आज का ये वीडियो दोस्तों आलोक वृत्त पर है, जो कि प्रश्न संख्या 7वें में आपका 5 मार्क्स का खंड काव्य से पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आलोक वृत्त से चरित्र चित्रण लिखना कैसे होता है, कैसे हेडिंग डाल के कितने हेडिंग लिखे जाते हैं, कितने पेज लिखने होंगे आपको ताकि फुल में फुल मार्क्स मिल जाए, इसके बारे में बताऊंगा। और इसको कैसे तैयार करना है ये भी बताऊंगा, कौन कौन से हेडिंग को तैयार करें ताकि दिमाग में हमेशा रह जाए और आसानी से तैयार भी हो जाए। ठीक है, कम समय में। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले गांधी जी का जो देखिए आलोक वृत्त में गांधी जी के बारे में ही बात की जाती है। ठीक है, तो गांधी जी का जो चरित्र चित्रण लिखना होता है तो शुरुआत यहां से करिएगा। ध्यान से समझ, चरित्र चित्रण में आपको करना क्या होता है। देखिए यहाँ पे चरित्र चित्रण में बात क्या की जाती है। देखिए यहाँ पे प्रस्तुत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ठीक ना, चरित्र चित्रण का मतलब वही चारित्रिक विशेषताएं, उनकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना हेडिंग डाल सकते हो, आरंभिक जीवन की दुर्बलताएं। ठीक है, पहला हेडिंग क्या होगा, आरंभिक जीवन की दुर्बलताएं। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर याद नहीं रहा तो भाड़ में गया, यहां से स्टार्ट कर देना, यहां से स्टार्ट कर देना, यहां से स्टार्ट कर देना। कम से कम तुम्हें 6-7 हेडिंग यूज करना होगा। कितना, 7 हेडिंग मान के चलो यूज करना है। और तुम्हें 1.5 पेज लिखना होगा। कितना लिखना होगा, 1.5 पेज। तब जाकर के तुम्हारा 80 वर्ड कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि 80 वर्ड में देना होता है आंसर। ठीक है, अब आओ मैं एक एक करके समझाते जाता हूं। जैसे देखो गांधी जी तो, अब गांधी जी जो थे वो देश प्रेमी थे। ठीक है, गांधी जी क्या थे, एक तरह के देश प्रेमी थे। गांधी जी अपने देश से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपना तन मन धन सर्व चीज उसको, सब चीज इस देश के लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। समझ आई मेरी बातें। अब बताओ इसे तुम रटोगे नहीं ना। देश प्रेम की जब भी बात आएगी तो अपने से बना लेना। क्या लिखोगे बना के कि गांधी जी एक देश प्रेमी थे जिन्होंने इस देश प्रेम के लिए अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया या फिर समर्पित कर दिया। समझ आई मेरी बातें। इस तरह से फिर अगला हेडिंग डाल देना कि सत्य और अहिंसा के उपासक। ये तो आपके दिमाग में नस नस में बैठा होगा कि गांधी जी, हमेशा याद रखना, सत्य और अहिंसा के उपासक थे। ठीक है, वो हमेशा अहिंसा की बात करते थे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि महत्व दिया, यानी सबसे ऊंचा रखा उसको, सबसे ऊपर। ठीक ना, फिर वहां पे क्या लिखा है कि वे अहिंसा को महान शक्तिशाली अस्त्र मानते थे। वो अहिंसा को महान शक्तिशाली अस्त्र मानते थे। ठीक ना, आपने ये बात सुना होगा कि एक एक गाल पे अगर कोई तमाचा मारे तो अपना दूसरा गाल दे देना चाहिए, जिससे उसको अफसोस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की विचारधारा वाले गांधी जी थे। समझ आई मेरी बातें। मुझे पता है आज की डेट में नहीं होगा। ठीक ना, एक तमाचा कोई मारता तो इधर से 4-5 पटाखा घिस दोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक ना, तो गांधी जी क्या थे, अहिंसा के उपासक थे। ठीक है, ध्यान से समझना, ये वाला हेडिंग जरूर इस्तेमाल करना, एकदम 4 चांद लग जाएगा। ठीक ना, गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि महत्व दिया। वे अहिंसा के महान शक्तिशाली वे अहिंसा को महान शक्तिशाली अस्त्र माना करते थे। ठीक ना, ये अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन कोई विरला व्यक्ति कर सकता है। ठीक ना, अहिंसा के मार्ग पे चलना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है दोस्तों। आपको बहुत लोग उकसाने वाले मिलेंगे, समझ रहे हो। वो अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में हिंसा न करने का दृढ़ निश्चय लिया था। ठीक है, इस आधार पर अगर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ गए, तो अगर आप चाहो तो एक ठो चिपका सकते हो यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, मुंह से उफ तक किए बिना अधिकारों के हित अड़ना है, नहीं आदमी से उसकी दुर्बलताओं से लड़ना है। इतना लिख दोगे तो 4 चांद लग जाएगा। समझ आई मेरी बातें। यहां तक हो जाए फिर अपना अगला हेडिंग डाल देना दोस्तों, राष्ट्रीय एकता में पक्षधर। राष्ट्रीय एकता के पक्षधर, अगला हेडिंग क्या यूज कर लेना, राष्ट्रीय एकता के पक्षधर। ठीक ना, इसमें क्या लिखना है, बस छोटा सा लिखोगे तुम्हारा हो जाएगा। गांधी जी ने भारत की समग्र जनता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जीवन प्रयत्न प्रयास किया। यानी वो बिना मतभेद या बिना भेदभाव या जाति पाति मजहब, इस सबको दरकिनार करके गांधी जी क्या किए, सबको एकजुट करने की कोशिश की। समझ आई मेरी बातें। वो ये नहीं देखे कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं या क्या हूं क्या नहीं हूं, सबको एक समझा। ठीक है, ये बात समझिए बात को, तो इसे आप जरूर यूज करिएगा। फिर अगला आ रहा है हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें भी आप लिख दीजिएगा, उन्होंने सारे जीवन हिंदू मुसलमानों को एक करने की कोशिश की। ये बात हर कोई जानता है। ठीक है, ठीक है, कि वो दोनों भाई हैं, भाई की तरह रहे। ठीक ना, अब ध्यान से समझिएगा। अगला, इसके बाद यहां तक हो जाए तो अगला एक और हेडिंग इस्तेमाल कर देना। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि स्वदेशी वस्तु एवं खादी को महत्व बहुत ज्यादा देते थे। ठीक ना, वो विदेशी वस्तु को महत्व न देकर के स्वदेशी वस्तुओं को ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ गांधी जी ने स्वयं को भी
और अपने अनुयायियों को भी स्वदेशी वस्तुओं और खादी अपनाने की प्रेरणा दी। समझ आई मेरी बातें? यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रट के लिखो, अपने हिसाब से बना के लिख लेना, बस हेडिंग प्रॉपर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर चेक करेगा ना, आप खुद सोच के देखो ना, एग्जामिनर के जगह पे हो करके, ठीक ना, आपके दिमाग में दो ही चीज चलेगा। पहला कि उस बच्चे की राइटिंग सही हो, हेडिंग प्रॉपर सही लिखे, और हेडिंग के अंदर वो ठीक है, उस हेडिंग को जो लिखा है उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन कम से कम 70-80% तो सही लिख रहा है ना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। समझ आए मेरी बात है? क्योंकि ये सारी चीजें ना देखिए रट के नहीं लिखी जाती है, अपने शब्दों में बना के लिखी जाती है। ऐसा ही मैंने कहीं सुना था कि दो बच्चे थे, एक बच्चा हूबहू बुक का उतार दिया, और एक बच्चा हूबहू बुक से ना उतार करके थोड़ा अपने शब्दों में ढाल करके लिखने की कोशिश किया, तो जिसका हूबहू मैच कर रहा था उसको मार्क्स थोड़ा कम मिला, और जो बना के लिखा उसको मार्क्स ज्यादा बेहतर मिला। अब आप कहेंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ऐसा ही हुआ, जवाब दोनों का सही था, लेकिन वो वहां पे थोड़ा सा मार्क्स टीचर ने काट के उसे सबक देने की कोशिश की कि तुम अपने बुद्धि का प्रयोग करो, पोपट की तरह रटो मत। समझ आई मेरी बातें? तो वही काम यहाँ भी आप भी करना। अगला ये हो जाएगा, तो इसके बाद आत्मविश्वास के धनी थे वो, अब बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, अपने ऊपर भरोसा करते थे, इसीलिए कई सारे आंदोलन उन्होंने किया। समझ आई मेरी बातें? और अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, उनकी भरोसा जो था ना वो बहुत प्रबल था, ठीक ना, दृढ़ इच्छा वाले थे वो, ठीक है। फिर उसके बाद ये हेडिंग इस्तेमाल करने के बाद सत्याग्रही, ये तो जानते ही होंगे, पता ही है सत्याग्रह क्यों चलाया था उन्होंने। गांधी जी ने सत्य के बल पर पूरा भरोसा किया, और अपने सत्याग्रह के बल पर ही उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़कर ब्रिटेन चले जाने के लिए विवश कर दिया। समझ आई मेरी बात है? इस तरह से इसको भी आप पढ़ लोगे। तो अब उम्मीद करता हूं दोस्तों, गांधी जी का जब चित्रण पूछा जाएगा आलोक वृत्त से तो कैसे लिखोगे, किस तरह लिखोगे, समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ? अब इस पे भी जाओ, 5 नंबर फोड़ के आओ एकदम, ठीक है दोस्तों। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।